बड़ी हंसी आ रही है तुझे। अभी तो दर्द था ना तुझे? अभी 2 मिनट पहले तुम दर्द से हाय हाय कर रहे थे, क्या वो तुम्हें अचानक से? थोड़ा नहीं, बहुत दर्द था तुझे। था, दर्द हो रहा था, अब दर्द नहीं हो रहा है। पता है क्यों? प्रीता जी की वजह से। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी शादी प्रीता जी जैसी लड़की से होने वाली है। तुम लोगों ने देखा नहीं प्रीता जी मेरी कितनी केयर करती है। अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाए, इन्होंने मुझे मसाज दी। अरे इतनी केयर के बाद तो अच्छे अच्छों का दर्द भाग जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रीता जी जितनी मेरी केयर करती है ना, उतनी मेरी मॉम भी नहीं करती होंगी। आप दवाई ले लीजिए। ऋषभ जी, आप ऑफिस जाइए ना, ऑफिस में इतना काम होगा आपको। करण तुम भी जाओ, मैं यहाँ हूँ, पृथ्वी जी का ख्याल रख लूंगी। क्यों? तुम ख्याल क्यों रखोगी? यहाँ पे स्टाफ है ना, वो ख्याल रखेगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, बस शांत। शांत क्या मतलब यार? ये दाढ़ी वाले इसने अपने आप को खुद एडमिट कराया है हॉस्पिटल में, अपना ख्याल खुद रख सकता है यार। और प्रीता ने इसे बता दिया कौन सी दवाई कब खानी है। और वैसे भी अभी प्रीता की जरूरत मुझे है। मेरे कहने का मतलब है कि दादी को प्रीता की जरूरत है। तुझे पता है ना कि दादी के पैरों में कितना दर्द है आजकल, और अपने पैरों को प्रीता के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तो प्रीता को चलना पड़ेगा मेरे साथ। क्या बोलता है पृथ्वी? प्रीता जिस काम से इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, वो काम करने से उसे रोकेगा तू? बोल ना। यू गिल्ली डंडा प्लेयर, मुझे पता है कि ये तू नहीं, तेरी जलन बोल रही है। बोल। प्रीता जी अब जाइए, पर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। बिकॉज आई गेस आप काफी टायर्ड होंगी, काफी थक गई होंगी आप, तो आप जाइए और रेस्ट कीजिए। प्रीता जी, आपको ना दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए ना। आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा प्रीता को। पर तेरी गाड़ी तो चलने लगी है ना, तो एक काम कर, तू हमारे साथ आ जा, प्रीता को ड्रॉप करके हम दोनों ऑफिस चलेंगे। हाँ चलो प्रीता। अरे एक मिनट हाथ छोड़ो, फोन है मेरा यहाँ। तो मैं चाहती हूँ पृथ्वी जी, लेकिन आप प्लीज पूरा रेस्ट करिएगा, और मैं जल्दी आऊंगी आपको मिलने। देखा मेरी होने वाली पत्नी मेरी कितनी केयर करती है। पता नहीं किसकी होने वाले। होने वाली, और मैं होने वाला बीमार, तेरी शक्ल देख देख कर। चलो प्रीता। आप जाइए प्रीता जी। प्रीता जी मेरी टेंशन मत लीजिएगा, I'll be fine, ओके? आ गया। दोनों भाइयों की शक्ल देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि जल जल के राख हो जाएंगे। ऐसा लटक गया था दोनों का चेहरा, जैसे फर्श पे गिर जाएगा। ये शर्लिन पता नहीं कहाँ रह गई है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। अरे डोंट बॉदर संजना, हमारे पास वक्त ही वक्त है। विल वेट फॉर हर। वो क्या है ना, तुम शर्लिन को फोन करोगी, उसे बताओगी कि हम लोग यहाँ हैं, वो टेंशन में कार फास्ट चलाएगी और कहीं कुछ हो ना जाए, तो लेट हर बी। करीना दी, हमें डेकोरेटर के पास भी तो जाना था कल की पार्टी की अरेंजमेंट के लिए। हाँ भाभी, यहाँ से वहीं जाएंगे। ठीक। लो, शर्लिन भी आ गई। कैसी हो शर्लिन? मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। अच्छा। शर्लिन, करण के खिलाफ तुमने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, अच्छा किया, थैंक यू सो मच।
आंटी इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? भले ही लोगों के लिए करण मेरा होने वाला देवर है, लेकिन दिल से तो मैं इसे ऑलरेडी अपना देवर मान चुकी हूँ। You know what, शर्लिन, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाभी, अच्छी लड़की चूज की है ना मैंने अपने ऋषभ के लिए। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। आपकी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच भाभी। पता नहीं जब इन लोगों को शर्लिन का असली चेहरा पता चलेगा तो क्या होगा। आई एम श्योर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। भगवान करे कभी इनको शर्लिन का सच पता ही ना चले। वैसे संजना जी, हम आप दोनों को इनवाइट करने आए हैं। कल हमारे घर पे बैचलर्स पार्टी है, ऋषभ की बैचलर्स पार्टी। एंड यू नो व्हाट, महेश जी तो सिर्फ लड़कों को बुलाना चाहते थे, लेकिन इन लड़कों पे भरोसा तो किया जा सकता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा परिवार साथ में मिलके पार्टी करेंगे। ओह गॉड, एक और फैमिली पार्टी। मतलब ये लूथरास अपनी लाइफ में फन एंजॉय करना चाहते ही नहीं। अरे बैचलर पार्टी का मतलब होता है डांस, मस्ती, ड्रिंक्स, किसी के भी पार्टनर के साथ डांस करने का चांस। पर ये लूथरास, ये बैचलर पार्टी को भी हम साथ साथ टाइप की फैमिली पार्टी बना देंगे। अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा आइडिया है सच में। That's a fantastic idea, आंटी। बहुत मजा आएगा। और तुम्हें पता है शर्लिन, ये कोई नॉर्मल टाइप की पार्टी नहीं है जो लूथरा हाउस में अक्सर हुआ करती है। ये एक थीम पार्टी है। सबको अपने चेहरे पे मास्क पहनना है एंड द थीम इज ब्लैक एंड व्हाइट। एंड डू यू नो समथिंग शर्लिन, अगर कोई ज्यादा एंजॉय करना चाहे तो कर सकता है। पता है कैसे? सबके चेहरे पे मास्क जो होगा। शर्लिन, एक बात बताइए आंटी जी, जब शर्लिन को मेरे बच्चे को अपने पेट में लेकर ऋषभ से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है फिर तो ये शादी नहीं होगी। ऋषभ शर्लिन से शादी करेगा ही नहीं। अरे ऋषभ क्या, दुनिया का कोई भी लड़का इसे शादी नहीं करेगा, ये जानने के बाद इसके पेट में मेरा बच्चा है। एक्चुअली क्या है ना, शर्लिन की तबीयत ठीक नहीं है। शी इज नॉट वेल। आई कैन अंडरस्टैंड संजना। अब कल रात कितनी स्ट्रेसफुल रही शर्लिन के लिए। पहले मोनिशा, फिर करण, फिर पुलिस स्टेशन। बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था उसे। शायद इसी टेंशन की वजह से वो प्यूक कर रही है। हाँ, एक्चुअली जब उसे टेंशन हो जाती है ना, तब उसे ये सब प्रॉब्लम होते हैं। यू नो, वॉमिटिंग एंड एसिडिटी, बहुत तकलीफ होती है उसे। पर आप लोगों को तो उसने बताया होगा ना इस बारे में? नहीं, शर्लिन ने पहले कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ ऐसा होता। यस, करीना दी शायद इसी गलतफहमी में आके पिछली बार मेरी चाची ने अनाउंसमेंट कर दिया कि शर्लिन इज प्रेग्नेंट। व्हाट? प्रेग्नेंट? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस टेंशन में होगी तब। और अभी भी तो मैंने आपसे कहा ना कि जब वो टेंशन में होती है तब उसे ये सब वॉमिटिंग, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है उसे, है ना? आई थिंक यू आर राइट, एसिडिटी ही हुई होगी। हाँ। और अब जो उल्टियां कर रही है, टेंशन में है इसलिए कर रही है। लेकिन कोई नहीं, वो दिन दूर नहीं जब शर्लिन हमें खुशखबरी देगी, जब शर्लिन ऋषभ के बच्चे की माँ बनेगी। शर्लिन और ऋषभ का बच्चा हमारे घर का पहला पोता पोती, कितना अच्छा लगेगा ना। उनके लिए एक प्यारा सा नाम रखेंगे। अगर लड़का हुआ तो रोशन और लड़की हुई तो रोशनी। सुनने में कितना अच्छा लगता है, रोशन ऋषभ लूथरा, रोशनी ऋषभ लूथरा। हमारे घर की खुशियां तो दुगनी हो जाएगी। वो एक्चुअली बात ये है कि लूथरा हाउस में कोई छोटा बच्चा नहीं है ना। बच्चे के आने से घर की खुशियां बढ़ जाती हैं, रौनक आ जाती है घर में। और मम्मी जी तो इतनी खुश होगी कि मैं बता नहीं सकती। आफ्टर ऑल वो परदादी जो बन जाएंगी।
बहुत लाड करेंगी बच्चे को, बिगाड़ के रख देंगी, नॉटी बना देंगी उसे। एक्चुअली बात यह है कि हमारे लूथरा हाउस में पहली बार एक छोटा बच्चा होगा हम सब बड़ों के बीच। करीना दी, ये सब सोच के इतनी खुशी हो रही है, तो जरा सोचिए जब सच में ऋषभ और शर्लिन का बच्चा आएगा तो हमारी खुशी दुगनी चौगनी पता नहीं कितनी हो जाएगी। संजना जी, अब शर्लिन भी हमारी और उसका बच्चा भी हमारा। नहीं, ये बच्चा ऋषभ का नहीं, मेरा है। मेरा और मेरे पृथ्वी का पहला बच्चा। लेकिन ऋषभ से मेरी शादी हो रही है, तो क्या ये मेरा बच्चा ऋषभ को अपना पापा कहेगा?